लोकसभा चुनाव के बीच बिहार से दिल्ली तक पुलिस को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है। वहीं पटना में राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है ईमेल के माध्यम से। पुलिस अलर्ट मोड में है। हमारे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा जी हैं। सर, ये जो मेल आया है उसके बारे में जानना चाहेंगे और आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, कल हम लोग को एक ईमेल मिला था जो एसएसपी पटना को भी आया था और फिर बिहार में राजभवन आया था। उसके साथ ही पूरे भारत में कई जगहों पर ईमेल भेजा गया था। जो हम लोग को ईमेल आया था उसके एड्रेस बार से हम लोग को ऐसा लगता है, जिसमें ये था कि हमने बम लगा दिया है। उसमें जो ईमेल के कंटेंट थे उसमें कंटेंट में कोई जगह मेंशन नहीं थी, लेकिन जो एड्रेस बार में जो एड्रेस जिनको एड्रेस किया गया था, हम लोगों ने उसके आधार पे राजभवन में पूरा जो है एंटी सबॉटेज जांच कराई और कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। और फिर पूरी रात हम लोगों ने आने जाने वाहनों पे भी जो उस एरिया में और उसके आसपास जा रहे थे उसकी भी चेकिंग कराई, लेकिन कहीं से भी इस तरह का कोई संदिग्ध बात अभी तक नहीं आई है, ना कहीं किसी प्रकार के कोई विस्फोटक की लगाने की या कोई इस तरह की बात आई है। तो लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने जो हमारे साइबर पीएस हैं उनको भी जो हैं उनको भी कहा है कि इसका जो ईमेल सेंड करने वाला है उसको भी आइडेंटिफाई करें और उसके अगेंस्ट जो भी लॉफुल एक्शन है वो हम लोग ले रहे हैं। मतलब अभी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है? क्या अफवाह है ये? नहीं, ये बिल्कुल जो है ये पैनिक क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया प्रतीत होता है प्राइमा फेसी, लेकिन हम लोग इसको पूरा सीरियसली ले रहे हैं और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सेंडर जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इस पर आपको अपडेट करेंगे। प्राथमिकी भी सर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में? साइबर थाने में हम लोगों ने इसमें जो है प्राथमिकी दर्ज की है और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कुछ पता चल पाया कि किसने ये ईमेल किया था, क्योंकि चुनाव का वक्त है? नहीं, ये अभी नहीं पता चल पाया है कि किसने ईमेल किया था, लेकिन हम लोग फर्दर उसको कर रहे हैं, आईपी एड्रेस वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं जो सेंडर है उससे, और जैसे ही पता चलेगा हम लोग उसको जो भी लॉफुल एक्शन बनते हैं वो करेंगे। राजभवन की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है सर? राजभवन ऑलरेडी जो है काफ़ी सिक्योर है और वहाँ पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस तरह का जो थ्रेट आया था उसके आलोक में हम लोगों ने चारों तरफ जो है उसके एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग वगैरह लगाया था और सीनियर ऑफिसर्स ने विजिट भी किया था राजभवन को और उसकी सुरक्षा की समीक्षा भी की गई थी। फिलहाल कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। अफवाह प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया जो है वो पैनिक क्रिएट करने के लिए भेजा गया जो है एक झूठा ईमेल प्रतीत हो रहा है। इससे आम जनता भी घबरा जाती है, तो पटना वासियों से क्या कहना है? नहीं, पटना वासियों से हम लोग लगातार इस बात की अपील करते रहते हैं कि इस तरह का कोई भी मामला हो, जो ऑनलाइन कंटेंट है, जो आपको इस तरह के कोई अगर थ्रेट करने वाले मेल आ रहे हैं या आजकल बहुत इस तरह के कॉल्स भी आ रहे हैं जो लोगों को पर्सनली थ्रेट कर रहे हैं और उनको एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी इस तरह का जो भी इस तरह का कोई मामला आता है, कोई फ़ोन कॉल आए, कोई आपको मैसेज आए, कोई मेल आए, तो उसमें अगर आपको सेंडर्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीकी थाने को उसकी सूचना दे दीजिए। और इस तरह का जो बॉम्ब वगैरह का थ्रेट है उसमें भी पैनिक होने की सूचना नहीं। और कोई अगर व्यक्तिगत आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहता है तो उसमें भी उसको किसी भी प्रकार से पैसे का लेन देन करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कुछ फ़ोन कॉल्स इस तरह से लोगों को आ रहे हैं जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि पुलिस ने पकड़ लिया और आप इतना पैसा दीजिए, छोड़िए, या किसी भी तरह के फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं। बिल्कुल आप जिसको नहीं जानते हैं उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करिए और जब भी इस तरह कोई बात आए आप नज़दीकी पुलिस थाने से संपर्क करिए। अगर कहीं आपको लगता है कि पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो हमारे जो लोकल एसएचओ हैं उस चीज़ को वेरीफाई करके आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के आप ऐसी कॉल्स पे, चाहे वो थ्रेट वाली हों, चाहे एक्सटॉर्शन वाली हों या फ्रॉड वाली हों, उन पर भरोसा न करें। एक आखिरी सवाल, राजभवन से जो जुड़े मार्ग है वहाँ पे क्या चौकसी बढ़ती जा रही है? चेकिंग अभियान भी चल रहा है? देखिए, जो राजभवन है वो हमारा जो वीआईपी जो अति सुरक्षित एरिया है वहाँ ऑलरेडी सभी जो प्रवेश द्वार हैं उन पे चेक पोस्ट हैं और उस पर हम लोगों ने रात में एक्स्ट्रा बल देकर और थानों को भी अलर्ट करके वाहन चेकिंग कराई है। और वहाँ वैसे भी नियमित रूप से हम लोग रैंडम चेकिंग करते रहते हैं और जो पूरा एरिया है उसमें जितने भी एंट्री के रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर हमारी परमानेंट चेक पोस्ट बनी हुई हैं जो नियमित उस पर निगरानी रखती हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करते हुए पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा सर। 30 अप्रैल को राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है। ईमेल आते ही हड़कंप मच गया। पटना पुलिस सक्रिय हो गई है। इस वक्त हम राजभवन के बाहर खड़े हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो ईमेल आया है, इस जो धमकी मिली है उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस के साथ साथ सीआईडी तक सक्रिय हो गई है। पटना पुलिस के डॉग और बम डिस्पोजल स्क्वाड की कई टीमें मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पूरे राजभवन की गंभीरता से जांच की गई, लेकिन पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे जुड़े मार्गों पर चौकसी बरती जा रही है।
वहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। पुलिस उस व्यक्ति की भी तलाश कर रही है जिसने यह ईमेल भेजा है। वहीं पटना साइबर पुलिस के द्वारा प्राथमिकी भी जो है वो दर्ज कर ली गई है। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि प्रथम दृष्टया यह सूचना अफवाह प्रतीत होती है। वैसे इसके बाद भी पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।